दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली कक्षा में चर्चा किए थे कि वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी हो। क्या लिखा हुआ है? वे संख्या जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वे संख्या जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी हो, यानी जो परमेय भी और अपरमेय से मिलकर बनते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो, 1 प्लस रूट टू। 1 प्लस रूट टू का अर्थ ये हो गया कि जो 1 आप देख रहे हैं वो क्या है? परमेय संख्या है, और रूट टू जो देख रहे हैं प्लस के बाद वो क्या है? अपरमेय संख्या। उसका आगे हम बात करेंगे। 1 प्लस रूट टू को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों संख्या है। कौन कौन? परमेय और अपरमेय दोनों संख्या से मिलकर बनी हुई है। एक एग्जाम्पल और देखिए, रूट टू माइनस रूट थ्री, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें गुना भी हो सकते हैं, जोड़ भी हो सकते हैं, भाग भी हो सकते हैं, सारी क्रियाओं हो सकते हैं। 4 क्रिया होते हैं तो सारी क्रियाओं इसमें हो सकते हैं। 2/3 भी जो होंगे वो भी परमेय संख्या नीचे में है, ऊपर में, और नीचे में क्या है? अपरमेय संख्या, जिससे मिलकर बनी हुई, इसको हम भी वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है परमेय संख्या। उसके दो प्रकार होते हैं वास्तविक संख्या को, परमेय और अपरमेय। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और एक बात और, कि जो P और Q आप देखते हैं, उसका एचसीएफ भी एक होते हैं। इस सारे के बहुत कार किताबों में लिखा रहता है कि P/Q का, आप जब भी कभी भी P/Q का अगर एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्या लिखा? फिर से एक बार देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q 0 नहीं होगा। यानी Q क्या है ना, आपका कभी 0 नहीं होगा। Q बराबर, अगर Q 0 हो जाएगा तो आपके नीचे में डिवाइड नहीं होगा ऊपर वाली संख्या से, इसीलिए ऊपर में संख्या नहीं होगा। जैसे में लिखा हुआ है 2, 3/2, 7/6, 2/1, 5/1, 0/1। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। इसमें बहुत लोगों को लगता है कि सर 0/1 क्या परमेय है, क्या अपरमेय है, क्या वास्तविक संख्या? तो 0 तो आपका वास्तविक संख्या भी है, और 0 जब पूछेंगे, क्योंकि हम 0 को बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ तो बोलेंगे Q 0 नहीं होगा। क्या? Q 0 नहीं होगा। P के बारे में नहीं बताए हैं, P आपको 0 हो सकते हैं, इसीलिए 0/1 भी क्या होगा? परमेय संख्या होगा, और साथ में वास्तविक संख्या तो हो गई। अब लिखा है अपरमेय संख्या। क्या लिखा हुआ है? अपरमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात यहां दिए, क्या दिए? अर्थात जो रूट के अंदर में हो। कहां हो? रूट के अंदर में हो। जैसे लिखे हुए हैं √2, √3, √3/2 etc। ये सारे क्या है? आपका अपरमेय संख्या है। तो अब आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या का गुण। क्या लिखा हुआ है? परमेय संख्या का गुण। क्या लिखा हुआ है? परमेय संख्या का क्या क्या गुण होते हैं? पहला पॉइंट लिखा हुआ है, 2 परमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? 2 परमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परमेय संख्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ? 2 परमेय संख्याओं का योग, अर्थात आप लोग पढ़ें कि 1/2 क्या है? परमेय है, और दूसरा हम ले लिए 1/3। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में आना चाहिए। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 6, और यहाँ 3 + 2 = 5 कितना हो जाएगा? 6। यानी 1/2, 1/3, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6। ये भी क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? ये भी एक परमेय संख्या है। यानी जब 2 परमेय संख्याओं का योग कीजिएगा तो हमेशा ही परमेय संख्या होगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, 2 परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा एक परमेय संख्या होता है।
यानी आप योग भी कीजिएगा, घटाव भी कीजिएगा, तो क्या होगा, एक परमीय संख्या मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, 1/3 को घटाएंगे कितना, 1/4 से, तो कितना आएगा, इसका देखिए यहाँ पर, जब आप 1/3 को और 1/4 को जब एलसीएम लिए घटाए तो कितना, एलसीएम 12 हुआ, तो घटाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा, तो 1/12। यानी जब दो संख्याओं का आप अंतर किए तो एक संख्या जो प्राप्त हुई 1/12 वो भी क्या है, एक परमीय संख्या है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, जब आप दो परमीय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, एक परमीय संख्या ही होगा। आप लोग देखिए क्या बता रहे थे कि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल एक परमीय संख्या होते हैं। अब इसका भी एग्जांपल देखिए कि 5/3 जब आप 2/3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 10/9। अर्थात जब दो परमीय संख्याओं का आपने गुना किया तो क्या मिला, एक परमीय संख्या मिला। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो परमीय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमेशा एक परमीय संख्या मिलेगा। अब चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब दो परमीय संख्याओं का भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो एक परमीय संख्या मिलेंगे। इसका भी आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, 5/4 और 2/3 तो जब आप भाग कीजिएगा तो इस तरह से होगा, 5/4 भागा 2/3। बताए थे जब भागा को आप मल्टीप्लाई पढ़िएगा तो क्या होता है, जो हर होते हैं वो अंश में चल जाते हैं, जो अंश होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं हर में। तो 5/4 मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/8। आपने देख लिए कि जब दो परमीय संख्याओं का भाग किया तो भी एक परमीय संख्या मिल गया। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, जब आप दो परमीय संख्याओं का जोड़ करेंगे, अंतर निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे और भाग करेंगे तो क्या निकलेंगे, एक परमीय संख्या ही निकलेंगे। अब हम लोग परमीय संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ लिए, और पढ़ेंगे अपरमीय संख्या का गुण। क्या पढ़ेंगे, अपरमीय संख्याओं का गुण। ये जिस प्रकार से हम लोग परमीय संख्याओं के चारों गुणधर्मों के बारे में पढ़े, योग पढ़े, अंतर पढ़े, गुणनफल पढ़े और भाग, उसी प्रकार से अपरमीय संख्याओं का गुण पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है कि दो अपरमीय संख्याओं का योग एक अपरमीय संख्या होते हैं। दो अपरमीय संख्याओं का योग एक अपरमीय संख्या होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब आप दो अपरमीय संख्याओं के आपस में जोड़ेंगे ना तो आपको एक अपरमीय संख्या मिल जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखिए, फर्स्ट का क्या करें, दो अपरमीय संख्या का योग। जिस प्रकार से हम एक कोई √2 ले लेंगे, √2 क्या है, एक अपरमीय संख्या है, और 2√2 भी एक अपरमीय संख्या होते हैं। जब दोनों का आप जोड़िएगा 2 + 2√2, यहाँ √2 होंगे, √2 + 2√2 को जब जोड़ेंगे तो इसका योग होगा 3√2। 3√2। अब कैसे, जब आप जिस प्रकार से हम लोग एक आम को और दो आम को जोड़ते तो कितने होते हैं, 3 आम होते हैं, उसी प्रकार से √2 और 2√2 को जब जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर एक √2 है और यहाँ पर 2√2 है, तब जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 होंगे। इस प्रकार से आप बीजीय गणित में पढ़े होंगे कि जब a और a को जोड़ते हैं तो क्या होते हैं, 2a होते हैं ना। उसी प्रकार जब आप a और b को जब जोड़ते हैं तो जोड़ते नहीं, इसी प्रकार हम लिख देते हैं। अब सेकेंड लाइन क्या करें, सेकेंड पॉइंट क्या करें, देखिए, दो अपरमीय संख्याओं का अंतर अपरमीय और परमीय भी हो सकते हैं। अब तो योग में तो हमेशा परमीय संख्या हो गया, योग में हमेशा क्या होते हैं, परमीय संख्या होते हैं।
यहाँ क्या लिखा है, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, सेकंड का एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय और परिमेय भी आ सकते हैं। उसमें तो लिखा नहीं था, सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि अपरिमेय मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा है, जब दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो आपको अपरिमेय और परिमेय भी मिलेंगे। उसी को हम एग्जांपल से आपको दिखा रहे हैं। पहला देखिए, जैसे √2 और √2 हम ले लेंगे, उसका अंतर निकालेंगे तो √2 माइनस √2 क्या हो जाते हैं, 0/1 हम लोग कर सकते हैं, जो आप लोग जानते हैं 0/1 क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये तो आप अंतर हम लोग किए, घटाव किए, तो क्या आ गया आपका, परिमेय संख्या आ गया। लेकिन एक एग्जाम्पल और दूसरा दिखाते हैं, 3√2 ले लिए और √2 ले लिए, जब इसका अंतर निकालेंगे 3√2 माइनस √2 तो आपको क्या मिलेंगे, 2√2, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। जब आप क्या किए, अंतर किए तो आपको परिमेय भी आ गए, जब अंतर निकाले तो आपको अपरिमेय मिल गए। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे ना तो आपको परिमेय भी मिल सकते हैं और अपरिमेय भी मिल सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ये चीज परिमेय में नहीं होते, परिमेय में आप सारे नंबर को जोड़ेंगे या घटाव करेंगे या अंतर के समय परिमेय मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं होता है। जब आप अपरिमेय संख्याओं को अगर घटाव करेंगे, अंतर निकालेंगे, आपको दोनों मिल सकते हैं। उसी प्रकार से क्या है, गुणनफल में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय भी हो सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल लेकर हम समझाएंगे आप लोगों को, यहाँ समझिए। तीसरा पॉइंट का एग्जाम्पल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। जैसे आप √5 ले लिए, जो भी एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा हम ले लिए क्या, √5 भी ले लिए। चलिए, जब वापस में हम गुना करेंगे दोनों को तो √5 गुने √5 क्या होते हैं, √25 हो जाएंगे। √25 का वर्गमूल आप लोग निकालना सीखे थे, कितना होता है, 5 होते हैं। क्या होता है, 5/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यानी आप जब √5 को √5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 5, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुणनफल करेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या भी हो सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी देखिए कि हम इसका गुणनफल अपरिमेय कैसे होते हैं। हम √5 को और √2 ले लेंगे, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब गुना करेंगे तो √5 गुने √2, ये क्या आ रहा है आपको, √10 आ रहे हैं, ना, जबकि √10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। इसका मतलब ये हो गया, जब आप √a गुने √b करते हैं तो ये √ab होते हैं। आप लोग घात घातांक करने में पढ़े होंगे इस चैप्टर में। जब √a गुने √a होते हैं तो इसका आंसर a हो जाते हैं। नोट करके कॉपी में साइड लिख लेना। √a गुने √a क्या होते, a होते हैं, √a गुने √b क्या होते हैं, √a इंटू b हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे जोड़ में नहीं होते। जिस प्रकार से आप √a प्लस √a जब करेंगे तो आपको 2√a तो मिल जाएंगे, लेकिन जब आप √a प्लस √b करेंगे तो इस प्रकार से नहीं होगा, एक गलत हो जाएगा। इसीलिए ये घटों में ऐसा नहीं होता है, जोड़ में हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे। तो समझ गए कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या भी मिलेंगे और एक परिमेय संख्या भी आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार से अब दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करेंगे तो एक अपरिमेय भी मिलेंगे और परिमेय भी मिलेंगे। इसका भी एग्जांपल सब समझा रहे हैं आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है, जब दो अपरिमेय संख्याओं का हम लोग भाग करेंगे तो आपको परिमेय भी मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, अपरिमेय भी मिलना चाहिए। देखिए कैसे मिलते हैं।
दो अपरिमेय संख्या, जैसे हम मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, इसको क्या करना है, भाग करना है। तो √3/5, तो √3/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर दोनों रूट में हो जाएंगे तो इस तरह से √3/5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। आप नोट कर लीजिएगा, √a/रूट जो b होते हैं और √a/b होते हैं, ये रूट के अंदर चल जाएंगे। यानी जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किए ना, क्या किए, भाग किए, तो ये जो प्राप्ति हुआ नंबर हमको, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कैसे आएंगे, आप देखिए, जब हम √5 को √5 से जब भाग देंगे इस प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिलेंगे, जो कि एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप √a/√a है तो आपको 1 मिलते हैं। यानी एक अंदर में और यहाँ भी अंदर में अगर नंबर सेम है तो आप दोनों का क्या मिलते हैं, 1 मिलते हैं, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो हमेशा आपको एक अपरिमेय मिलेगा। जब दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो आपको अपरिमेय और परिमेय दोनों निकलेंगे। जब आप दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो आपको एक अपरिमेय मिलेंगे, एक परिमेय मिलेंगे। जब दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करेंगे तो आपको एक परिमेय भी और एक अपरिमेय मिलते हैं। जिस प्रकार से हम समझाए हैं कि √3 को √5 को जब आप भाग करते हैं तो √3/5 होते हैं, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब √5 को √5 से हम भाग करेंगे तो 1 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। हम अपरिमेय और परिमेय अर्थात परिमेय के गुण और अपरिमेय के गुण के बारे में बात कर लिए। अब है कि जब आपको एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुण पूछेंगे तब क्या होंगे। जिस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय गुण अलग अलग पढ़े थे, तो उसका हम देखें क्या क्या इसका रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन अब है एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुण क्या क्या हो सकते हैं। पहला लिखें कि जब आप योग करेंगे, योग का दूसरा नाम है जोड़। जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। हम क्या बोले कि जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, अपरिमेय ही मिलेंगे, परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या बोले हैं, जोड़ने पर जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते तो क्या मिलते हैं, एक अपरिमेय मिलते हैं और हमेशा मिलेंगे उसमें। एग्जांपल देखिए, जैसे हम 2/3 ले लिए, 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, और यहां जब जोड़ देंगे इसमें हम √2 को, तो आप देख रहे हैं 2/3 और √2 को हम जब जोड़ेंगे तो एलसीएम हम लोग जोड़ सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3√2। जो आप संख्या देख रहे हैं 2 + 3√2 एक भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इस फॉर्म में या दूसरा सिंपल वाला देखते हैं, जब हम मान लीजिए 2 ले लिए और यहाँ क्या लिए, √5 ले लिए, तो दोनों का आपस में जो जोड़ेंगे तो 2 + क्या हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे, जो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब जोड़ेंगे ना आपस में, तो इसका योग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होंगे। और अपरिमेय आप जानते हैं परिभाषा कि कभी कभी 10th के एग्जाम में पूछ भी देते हैं कि क्या ये संख्या अपरिमेय है, तो क्या वास्तविक होंगे, बिल्कुल वास्तविक होंगे। लेकिन उल्टा ऐसे पूछ दे कि जो संख्या वास्तविक संख्या है वो आपका क्या अपरिमेय होंगे, नहीं होगा। तो गौर सुनो, हम क्या बोले, जो अपरिमेय संख्या है वो तो वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय है ना वो वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक है वो अपरिमेय नहीं होगा। यानी परिभाषा क्या कहते हैं वास्तविक संख्या की, अपरिमेय और परिमेय को योग से। लेकिन अपरिमेय का ऐसा तो नहीं है कि इसमें, तो अपरिमेय संख्या जो होगा वो वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन जो संख्या वास्तविक है वो अपरिमेय नहीं होगा।
अब सेकेंड पॉइंट है अंतर, कि जब एक संख्या परमेय होगा और एक संख्या अपरमेय हो गया तो उसका अंतर क्या होता है, हमेशा एक अपरमेय होगा। हम क्या बोले फिर से करो, जब एक परमेय और एक परमेय संख्या का हम अंतर निकालेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, वो एक अपरमेय संख्या ही होगा। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लेकर देखिए, समझाते हैं आपको। क्या बोले, एक परमेय, तो परमेय मान लीजिए 5 आपका परमेय है और √5 क्या है आपका, एक अपरमेय है। तो इसको आप जब घटाएंगे तो 5 घटे √5 हो जाएगा, जो कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अब मन में आता है कि सब जीरो में से घटाएंगे तब देखो, इस प्रकार से हम √5 क्या है, एक अपरमेय है, और इसमें से 0 घटाएंगे तो √5 ही होगा, जो कि एक क्या है, ये भी तो एक अपरमेय संख्या ही है ना। यानी इससे ये पता चलता है कि जब आप एक परिमेय और एक अपरमेय संख्याओं को आपस में जब घटाएंगे तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो भी एक अपरमेय संख्या ही होगी। अब बात करेंगे गुणनफल में और भाग में क्या क्या होते हैं। गुणनफल में क्या होते हैं कि एक शून्य ऐसा नंबर है जो गुणनफल करने पर अपरमेय संख्या को परमेय बना देते हैं। क्या करते हैं, जब आप अपरमेय संख्याओं को 0 से जब गुना करेंगे तो 0 होगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि 0 क्या होते हैं, परमेय संख्या। इसीलिए यहां हम क्या लिख दिए हैं, शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़ के तात्पर्य है कि जब आप शून्य को छोड़कर अगर कीजिएगा भाग या गुणनफल तो हमेशा आपको अपरमेय मिलेंगे, लेकिन जब शून्य ले लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहले हम गुणनफल बताएंगे तो फिर भाग का। तब 0 आप क्या जानते हैं कि 0/1 परमेय संख्या, उसको हम गुना कर देंगे किससे, 0 और √2 भी क्या है, अपरमेय है। तो जब इसको गुना करिएगा 0 के साथ √2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 0, जो कि एक परमेय है। इसके बाद 0 के आगे जितना भी नंबर लेंगे हम परमेय संख्या वाले, जैसे 5/2 ले लिए और गुना कर दे √3 के साथ, जो कि एक अपरमेय संख्या √3 है, तो इसका जो 5√3/2 होगा वो क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएंगे। शून्य को छोड़कर अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि शून्योत्तर संख्या अगर रहे तो एक परमेय और अपरमेय, तो उसका हमेशा तो फिर अपरमेय आंसर होगा। लेकिन अगर शून्य को छोड़कर नहीं कह रहा है तो दोनों हो सकते हैं, परमेय और अपरमेय दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 0 आ जाएगा तो 0 परमेय संख्या है, 0 को छोड़कर बात करेंगे तो हमेशा अपरमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार भाग में भी होते हैं, जब एक अपरमेय संख्या और परमेय और अपरमेय को हम भाग करेंगे तो भी क्या होगा, इसी प्रकार से होगा। देखिए हम एक क्या ले लिए, 0 ले लिए। 0 आप लोग जानते हैं क्या है, एक परमेय संख्या है, उसको हम भाग दे दिए, दे दीजिए √7 से, तो 0/√7। आप लोग पता है कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पर हमेशा क्या होते हैं, 0 ही होते हैं, यानी भी 0 आ गया, जो कि एक परमेय संख्या है। लेकिन जब आप 5 ले लिए परमेय और √5 ले लिए, 5 क्या है, परमेय है, और √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जब इसको भाग करेंगे तो 5/√5 आएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 बताए थे कि √5 गुने 5/√5 हो जाएगा, जो कि कट जाएंगे तो √5 हो जाएंगे। हम 5 को दोबारा √5 लिख भी सकते हैं, इस प्रकार से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। √5 क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, एक अपरमेय संख्या होते हैं। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का जब जोड़ करते हैं तो हमेशा क्या मिलते हैं, अपरमेय संख्या। जब आप अंतर और घटाव करेंगे तो हमेशा को क्या मिलेंगे, अपरमेय संख्या मिलेंगे। कब, जब एक परमेय हो और एक अपरमेय हो तब। लेकिन जब आप गुणनफल या भाग करेंगे, अगर उसमें शून्य के साथ रहेगा
तो हमेशा आपको परमेय नहीं मिलेगा, तो आपको परमेय भी मिल जाएगा। तो हम समझाए थे जब जीरो के साथ आप गुणनफल कीजिए या जीरो के साथ आप भाग कीजिएगा तो जीरो मिल जाएगा, तो जो कि एक परमेय संख्या होता है। और शून्य को छोड़ देता है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपरमेय मिलेगा। यहाँ इस प्रकार से भाग भी होते हैं।